सर ये फरमा दीजिएगा कि मीडिया रिपोर्ट से कहती हैं कि 12 सितंबर 2023 को गंदम दरामद की जो समरी है वो दोबारा ईसीसी को भेजी गई थी और इसकी वजारत खजाना ने मुखालफत की थी, मना कर दिया था, मगर इसके बावजूद 23 अक्टूबर 2023 को ईसीसी ने समरी मंजूर कर ली थी। खासा ये जो निगरां दौर है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें 4 लाख टन के बाद शहबाज हुकूमत में भी 5 लाख टन गंदम जो है वो दरामद की गई थी, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते थे कि मैं लाइल्म था। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी को ओहदे से हटा दिया गया था, लेकिन मजीद क्या उस पर कार्रवाई हुई है फैजी साहब अभी तक, अगर आप उस बारे में भी प्लीज़ कुछ बता सकें हमें। देखिए आसमा, मैं बड़ा खुश था आज ये ख़बरें देख के कि तरसीलात ज़र में पिछले साल की निस्बत 2024 की निस्बत वो जो 26.6% इजाफा हुआ, यानी कि 38.3 अरब डॉलर जो थे वो पाकिस्तान में आए। फिर मैं ये देख रहा था कि रिकॉर्डिंग की मामलात हों, फिर मैं ये देख रहा था कि मुआशी तौर पे हमें जो बताया जाता है या जो हम देखते हैं कि उसमें बेहतरियाँ आ रही हैं। ऐसे हालात में जब ऐसे स्कैंडल्स आते हैं ना, तो सच्ची बात है कि वाक़तन दिल खून के आंसू होता है कि एक तरफ तो हम दूसरे ममालिक को, वहाँ के इन्वेस्टर्स को न सिर्फ मेहनत शाका करके बुलाते हैं, मिन्नतें करते हैं, उन्हें तरगीब देते हैं, उन्हें यहाँ की खूबसूरतियाँ दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें उनका माल बढ़ता हुआ दिखाते हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जिस तरह हम अपने थंडर भी फ़रोख्त करने के मुआहदे कर रहे हैं बिलियन ऑफ डॉलर्स के, तो उसमें जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो वाक़तन बंदा कहता है यार की बंदा करे, किसको पूछे, किससे मुनसफ़ी चाहे और किसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाए। लिहाजा ये बात बड़ी वाज़ेह है कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, ये बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, ये बड़ी वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान ने अगर अपनी दुनियाए आलम में अपनी धाक बिठानी है तो उस पर सबसे पहले शफाफियत जो है वो ज़रूरी है। इसमें जो भी ज़िम्मेदार है, अभी काकड़ साहब की बात हुई, मैं कहता हूँ अगर उस वक्त आपने सितंबर 2023 की बात की, अगर वजारत ख़जाना ने इख्तलाफ किया था तो फिर उस बंदे को सामने लाया जाए, उन चेहरों को सामने लाया जाए, और जो साबका अदवार में या मौजूदा दौर में जो किसी भी चीज़ में मुलव्वस है, अगर उसका चेहरा सामने नहीं आएगा, अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, अगर तहकीकात नहीं होंगी, अगर पाकिस्तान के नुकसान का जो हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, तो फिर ये मामला इसी तरह बढ़ता रहेगा। फिर तकरीरें हम ज़रूर करेंगे, शेर व शायरी करेंगे और खाली पेट घर चले जाया करेंगे। लिहाजा इसमें ज़रूरी है, अभी 10 खरब की भी बात हुई। अब मैं कहता हूँ जी, जो भी है, शहबाज शरीफ साहब का पुराना दौर हो, वजारत आला का, उसमें भी कोई चीज़ है तो सामने आनी चाहिए। इसी तरह बुज़दार की कोई चीज़ है तो सामने आनी चाहिए, परवेज़ इलाही की कोई चीज़ है तो सामने आनी चाहिए। जिसका भी कोई कसूर है, सेटअप में भी कुछ हुआ है तो उसका भी कोई जिम्मेदार वो तो देखें, वो तो लाजिम है। उनके पास तो वो मैंडेट ही नहीं इन चीज़ों का होता। लिहाजा अगर कोई कर गुजरा है, वो हमारे तबके से है या नहीं है, वो थे या नहीं थे, इससे सरोकार नहीं होना चाहिए। हमें ये होना चाहिए जो जिम्मेदार है उस पर हाथ पड़ना चाहिए।